वालेकुम जी, मैं हूँ हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रिज। ब्रिज के कौन कौन से पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें फाउंडेशन है, अबटमेंट है, पियर है, विंग वॉल है, बेरिंग है, डेकिंग है। ये सारे हैं पार्ट्स। ठीक है, अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन में ये बेड के नीचे नीचे जितना भी काम है ये फाउंडेशन में आ जाएगा। इवन दैट ये भी और अबटमेंट भी फाउंडेशन में आते हैं, पियर्स भी फाउंडेशन में आते हैं। और अबटमेंट के साथ ये अगर अबटमेंट है तो अबटमेंट के साथ ऐसे विंग वॉल है, विंग वॉल भी फाउंडेशन में आएगा। ठीक है, तो हम फाउंडेशन को डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन के अलावा ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर में ये सुपर स्ट्रक्चर में हमारे डेकिंग आ जाएगी और ऊपर जो है पैरापिट वॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी सुपर स्ट्रक्चर में आएगा। तो चलते हैं जी फर्स्ट पार्ट की तरफ। ब्रिज का फर्स्ट पार्ट है जी फाउंडेशन। तो जी फाउंडेशन क्या होता है? मतलब बेड है, बेड के नीचे हमने जो भी काम किया है, ठीक है, उस ऊपर वाले लोड को बियर करने के लिए इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन उसी तरह है जिस तरह हम किसी अदर स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, टॉप का जितना लोड होता है उसको बियर करके या उसको जमीन में ट्रांसफर करने के लिए जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। और फाउंडेशन पे लगने वाली कास्ट हमारी 10 to 40% कास्ट हमारी जस्ट लगती है फाउंडेशन पे। ठीक है, तो फाउंडेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अगर दोनों तरफ ये बैंक है रिवर के। ठीक है, तो रिवर बैंक के ऊपर ये जो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो किसको बियर कर रहा है, तमाम लोड, यानी कि सपोर्ट कर रहा है किसको? ब्रिज को। इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ जो सपोर्ट्स बनाई जाती हैं इसको हम बोलते हैं जी अबटमेंट। अबटमेंट जो है ये भी फाउंडेशन में आएगा। अबटमेंट के साथ ये जो है ये दोनों तरफ ये है उसकी विंग वॉल। ये इस तरह भी हो सकती हैं, ये किसी एंगल पे भी हो सकती हैं, ये 90 डिग्री पे भी हो सकती हैं। तो ये है जी विंग वॉल। विंग वॉल भी जो है फाउंडेशन में आएगा। इसके अलावा जी पियर्स भी फाउंडेशन में आएंगे। ठीक है, और ये इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है इसको हम ब्रिज ऑफ मतलब ब्रिज लेंथ बोलेंगे। और इसी को हम लीनियर वाटरवे भी बोलते हैं। मतलब दोनों जो है हमारे पास, अगर ये विंग वॉल हमने बनाई या अबटमेंट बनाया तो अबटमेंट के अंदर से ये जो जितना हमारे पास डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ही तो गुजर पाएगा ना पानी। तो इसको हम वाटरवे भी बोलते हैं जी, लीनियर वाटरवे। तो चलते हैं जी ब्रिज। हम फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो फाउंडेशन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? देखिए, फाउंडेशन की टाइप्स की बात करें तो फाउंडेशन में स्प्रेड फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन है और कैसन फाउंडेशन है। ठीक है, स्प्रेड फाउंडेशन, अब ये बात हो रही है ब्रिज की। तो ब्रिज के केस में स्प्रेड फाउंडेशन क्या है कि अगर ये ऊपर ब्रिज हमने बनाया तो ब्रिज के नीचे हमने डिफरेंट डिस्टेंस पे या स्पैन पे हमने पियर्स भी तो बनाए हैं ना। ठीक है, ये जो हमने पियर्स बनाए, किसी एक पियर की हम अगर बात करते हैं तो ये अगर पियर है तो पियर ऐसे नीचे ग्राउंड में जाके ऐसे स्टेप्ड में है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है या उसका बेड लेवल है, इसके ऊपर हमने ये ऊपर सारा पियर है, तो ये नीचे जमीन के नीचे फिर स्टेप्स स्टेप्स बना दिए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं स्टेप्ड फाउंडेशन या फिर स्प्रेड फाउंडेशन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है जी? वैसे तो हमें पता है कि हमने कोई अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जितना नीचे एरिया होगा सारे के ऊपर हम कोई राफ्ट या पैड बना देते हैं। ठीक है, उस सारे के ऊपर बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम अभी बात कर रहे हैं फाउंडेशन किसकी? ब्रिज की। तो ब्रिज के केस में भी तमाम एरिया को जो है वो राफ्ट या पैड बना दिया जाता है। बिलफर्ज इधर से लेके इधर तक हमारा वो रिवर के किनारे हैं, तो किया क्या जाता है, ये सारे की सारे नीचे जो है ना, ये सारी जो है वो हमने कंक्रीट की स्लैब डाल दी।
ठीक है, ये सारी स्लैब डाल दी कंक्रीट की। अब इसके साथ इस साइड पे भी जो हमने अबटमेंट बनाया, या इस साइड पे भी अबटमेंट बनाया, ये भी कंक्रीट का बना दिया। अंदर फिर ये पिलर्स जो बनाए, पियर बनाए, वो पियर भी सारे हमने बना दिए। ये सारे का सारा मोनोलिथिक है, यानी कि इकट्ठा बन गया, ठीक है। विंग वॉल भी इधर साथ आ गई, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमने इकट्ठी कंक्रीट डाल के तो ऊपर सारे स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं जी राफ्ट फाउंडेशन। अच्छा, नेक्स्ट है जी पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन में क्या होता है कि अगर हमारा जो बेड है, यानी कि जिसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि पाइल्स लगाई, ये पियर लगाए, तो पियर के नीचे अगर हमारी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेरिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, उसकी इतनी, तो हम करते क्या है, इसके नीचे ज़मीन में पाइल्स लगा देते हैं, ठीक है। अब पाइल्स लगा दी जाती हैं, पाइल्स के ऊपर फिर ऐसे एक उसका कंक्रीट का मैट बिछाया जाता है, जिसको हम पाइल कैप बोलते हैं। पाइल कैप के ऊपर फिर ये पियर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो हमने पाइल्स बनाई फाउंडेशन के तौर पे, इसको हम बोलेंगे जी पाइल फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है वेल फाउंडेशन। अब वेल फाउंडेशन क्या है? वेल तो नाम से ही जाहिर है ना कि कुएं वाली फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन में क्या किया जाता है, वेल फाउंडेशन में ये हमारा बेड लेवल है, बेड लेवल के नीचे इधर एक कुआं बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कुआं देखते हैं तो वही कुआं बना दिया जाता है, मतलब मिट्टी निकाली जाती है, तो उसी तरह सारा जो तरीकाकार होता है कुएं का। अब वो हमने वेल बना दिया, उस वेल बनने के बाद इसमें जो है नीचे भी जो है ना वो कंक्रीटिंग करके उसके अंदर सारा जो है ना वो मिट्टी दोबारा से भर दी जाती है, या रेत वगैरह अमूमन भर दी जाती है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो कुआं है ना, ये वाला, ये ऐसे साइड है ना, अब ये सारी की सारी क्लोज कर दी जाती है। इसके अंदर वाली जो रेत वगैरह है वो तो अंदर ही रहेगी ना, तो इसकी बेरिंग कैपेसिटी अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मतलब बाहर जाएगा, बाहर वाली साइड पे मिट्टी है फिर, ठीक है, तो ये इसके इनक्लोज्ड हो जाती है, वो जो अंदर वाली मिट्टी है वो अंदर ही रह जाती है, और अंदर वाली मिट्टी या सैंड उसकी उसकी जो है कंपैक्शन वगैरह या अगर ज़रूरत हो तो वो अच्छे से कर ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम कुआं बना के उसमें फिर हम रेत वगैरह भर के, और उसका जो टॉप होता है, ठीक है, टॉप पे दोबारा हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब कंक्रीटिंग से क्या होगा, कंक्रीटिंग के बाद ऊपर फिर पियर बना दिए जाते हैं, तो इसको हम वेल फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी कैसन फाउंडेशन। अब कैसन फाउंडेशन में जो है ना वो यूं समझें कि इस तरह के जैसे ये बने हुए हैं ना, ये पाइप है इस तरह का, ऊपर से भी हाली है, नीचे से भी हाली है, ठीक है। मतलब प्रीकॉस्ट आप समझ लें कि प्रीकॉस्ट फाउंडेशन होती है, जिसको हम बेड के ऊपर जाके बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर पियर वगैरह बना देते हैं। हम कैसन को आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था जी? पहला था जी सेपरेट फाउंडेशन। सेपरेट फाउंडेशन क्या थी? ये है जी सेपरेट फाउंडेशन। हमने पियर है, बेड के नीचे स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद थी जी राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन क्या है जी? राफ्ट फाउंडेशन में हमने सारे के सारा बेड को राफ्ट कर दिया, यानी कि कंक्रीट का बना दिया। इसमें अबटमेंट भी कंक्रीट के हैं और जितने भी ये पियर्स हैं कंक्रीट के हैं, ठीक है। तो अगर सारे का सारा हम कंक्रीटिंग मोनोलिथिक बना देंगे तो ये हमारे पास राफ्ट फाउंडेशन होगी। और इसी तरह पाइल फाउंडेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ज़मीन के नीचे जो है वो हार्ड स्ट्रेटा तक लेके जाते हैं हम पाइल्स को, ठीक है। उसको ठीक है, पाइल्स को, ठीक है। पाइल के ऊपर फिर पाइल कैप बना दी जाती है, पाइल कैप के ऊपर फिर जो है ना फर्दर ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन मतलब कुआं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया जी, ये देखें, नीचे कंक्रीटिंग कर दी, ये हमने कुआं बना दिया, इस कुएं के अंदर सैंड वगैरह फिल कर दी, सैंड फिल करने के बाद इसके ऊपर दोबारा कंक्रीटिंग की, ये बंद हो गया, और इसके ऊपर फिर हमने पियर वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लिया, और इसके ऊपर डेक का लोड और सारा ब्रिज का लोड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी जी वेल फाउंडेशन, ठीक है। देखें, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू पर्पस के लिए, रिटन एग्जाम के लिए ज़रूरी होती हैं। इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आपको नहीं पता कि जो इंटरव्यूअर आया है उसका कोर सब्जेक्ट क्या है, मे बी वो हाईवे ही पढ़ा रहा हो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज़ को इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम इजी नहीं लेना, हर चीज़ को प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी कैसन फाउंडेशन। अब ये कैसन फाउंडेशन जो है ये अमूमन जो है ये अगर वाटर मतलब बेड काफ़ी डेप्थ पे हो, ठीक है, किसी गहराई में हो,
ठीक है, तो उस सूरत में हम ये कैसन फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेडीमेड कंक्रीट होती है, यानी कि पहले से तैयार हुई प्री कॉस्ट कंक्रीट होती है। इस कंक्रीट को जो है ना, एक यानी कि ये अगर बात करें हम इसी को, ठीक है, तो ओपन केसन, ये है बॉक्स केसन, ये इसकी टाइप है। ठीक है, अब बॉक्स केसन में क्या है, इस तरह का एक बॉक्स बना दिया जाता है। ये एक बॉक्स है, ऊपर से ये नजर आ रहा है, नीचे से ये है ना क्लोज है। ठीक है, तो इसको जो है ना पानी के अंदर फेंका जाता है और इसको किसी भी क्रेन वगैरह की मदद से रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, और इसमें हम जो है इसके सर्वे के लिए जीपीएस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कि ये एक मतलब अपनी जगह पे हमने इसको जो है ना वो रखा है। ठीक है, तो इसको जो है ना बॉक्स को, ये वाला जो बॉक्स था, इसको हम उस स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाते हैं। उसके ऊपर जो है रख के इसको फिर इसकी भराई कर दी जाती है। भराई करने के बाद इसके ऊपर फिर इसी तरह कंक्रीट करके तो ऊपर से फिर पियर वगैरह बना दिए जाते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो रेडीमेड कंक्रीट थी, प्रीकास्ट फाउंडेशन थी, इसको उधर ले दिया जाता है, ये बेड के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये बॉक्स कैसन में तो हमने बेड के ऊपर रख दिया, लेकिन एक है जी ये ओपन कैसन। ओपन कैसन में क्या क्या करते हैं, ये कैसन की एक टाइप है ना, इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको सर्कल में ही है, तो ये इस तरह का होता है। ठीक है, और ये बॉक्स में भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का भी हो सकता है। तो ये, लेकिन ये है कि ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, उसका बेड है, ज़मीन मतलब उस नीचे बेड है। तो इसको जब हम किसी भी रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर रखते हैं, तो रखने के बाद क्योंकि ऊपर से भी खुला है, तो ऊपर से हम किसी भी तरीके से को ड्रिलिंग करके, ड्रैगिंग करके, ठीक है, ये मट्टी अंदर से निकाली जाती है। मट्टी निकाल जैसे मट्टी हम निकालेंगे, ये जो है वो धंसता जाएगा नीचे बेड के अंदर। तो ये बेड के, इसको बेड के नीचे लेके जाने के लिए, ठीक है, हम इस तरह की ओपन कैसन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये कैसन फाउंडेशन में एक टाइप यूज़ होती है जी, न्यूमेटिक कैसन। अब ये न्यूमेटिक कैसन कौन सी होती है जी, न्यूमेटिक कैसन में भी हम जो है ये रेडीमेड कंक्रीट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये इस तरह बना, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है ना, तो इस बॉक्स में थोड़ी सी डेप्थ के बाद अगर हम इसको, इस बॉक्स को ऐसे देखते हैं, तो थोड़ी सी डेप्थ के बाद इधर जो है ना नीचे से फिर बंद होता है। बंद होने से इसके नीचे इसका, अब ये पाइप किस चीज़ के हैं, ठीक है, ये है कि इस पाइप को यानी कि एयर लॉक है, इसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ ये इतने बड़े होते हैं कि कोई भी बंदा जो है ना इसके अंदर से चला जाता है नीचे। अब इसको जब किसी पूरी स्ट्रक्चर को ज़मीन के ऊपर या बेड के ऊपर जाके बिछाया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये बेड है, ठीक है, बेड के ऊपर रख दिया जाएगा, तो बेड के ऊपर रखने के बाद होता क्या है, कोई भी जो है ना लेबर वो इन पाइप से नीचे जाती है। अब इससे नीचे नीचे ये जो है ना ये वर्किंग एरिया है। अब इस पाइप से जब नीचे जाएगी तो इसमें फिर पानी शानी नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन वगैरह पाइप के ज़रिए से होती रहती है। तो नीचे से जो है ना वो मट्टी को निकाला जाता है, एक्सीवेट किया जाता है, और इसी एयर लॉक की वजह से ना इधर से ही जो है उस मट्टी को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये भी एक टेक्नीक है जिसमें हम जो है वही रेडीमेड कंक्रीट है उसको बेड के ऊपर रखा जाता है। बेड के ऊपर रखने के बाद इन एयर लॉक की मदद से या इन पाइप्स की मदद से कोई लेबर नीचे जाती है, मट्टी ऊपर निकाल लेती है। ये इसके अलावा और मेथड भी यूज़ हो सकते हैं मट्टी को निकालने के लिए। ठीक है, तो मतलब इसमें ये ओपन नहीं होती, ये ओपन है ना, तो ये ओपन नहीं होती, इसमें जो है ना सेंटर से कंक्रीटिंग हुई होती है, लेकिन एयर लैग की मदद से जो है ना इसमें प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, या ऑक्सीजन वगैरह नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी न्यूमेटिक कैसन कंक्रीट। ठीक है, इतना जो है वो डीप इंटरव्यूअर नहीं जाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतना आप आसानी से जो है ना वो इंटरव्यू दे पाएंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अच्छा जी, हम ब्रिज का ज़िक्र कर रहे थे, ब्रिज में हमने फाउंडेशन को हमने डिस्कस कर लिया, फाउंडेशन के बाद हम अबटमेंट को करेंगे, फिर विंग वॉल हैं, फिर पियर्स हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, अबटमेंट की बात करें तो अबटमेंट क्या होता है, हमारे पास जो ब्रिज था, ब्रिज को सहारा देने के लिए दोनों साइड पे जो हम पक्का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं अबटमेंट। अब अबटमेंट की टाइप्स अगर देखें तो, ठीक है, अबटमेंट तो हो गया, पता चल गया। तो इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें जो है वो ब्रेस्ट अबटमेंट है, यू अबटमेंट है। ब्रेस्ट अबटमेंट मतलब ऐसे उसका साइज बढ़ रहा है।
ठीक है, सिंपल ऐसे साइज वर्ड है, या फिर आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे जो है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये तो इसके ऊपर तो ब्रिज आएगा ना, ठीक है, ये तो उसकी सीट होगी ना जिसके ऊपर होगा, तो ये हमने जो है ना, ये ब्रेस्ट यानी कि फैल रहा है जो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट अबटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यू अबटमेंट। यू अबटमेंट क्या है जी, एक हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं जी, रिटर्न वॉल, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास अबटमेंट थी, तो अबटमेंट के हमने ऐसे जो है ना, ऐसे करके अबटमेंट को ऐसे करके ऐसे कर दिया यू शेप में, इसको रिटर्न वॉल बोला था, यही यू अबटमेंट, इसको यू अबटमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है जी, नेक्स्ट है जी स्प्लेड विंग वॉल। स्प्लेड विंग वॉल, ये भी विंग स्प्लेड विंग वॉल हो ऐसा भी अबटमेंट होता है। स्प्लेड का क्या मतलब है, तिरछा, इस तरफ भी और इस तरफ भी अगर तिरछा हो, ये किसी भी एंगल पे हो सकता है। आगे फिर स्ट्रेट विंग वॉल, ये स्ट्रेट हो जाएगी। टी विंग वॉल टी शेप की होगी। हालो अबटमेंट, ये हालो अबटमेंट हालो होगा। इसकी वन बाय वन अगर बात करें तो सबसे पहले है जी ब्रिस्ट अबटमेंट। तो ब्रिस्ट अबटमेंट में क्या है जी, इसमें ये मतलब मैंने आपको बताया ये है, इसमें जो है ना, ये एक उसकी सीट बनी होगी जिसके ऊपर ऐसे ब्रिज सीट है, जिसके ऊपर डेक आके बैठेगा, ठीक है, ये क्या है जी, ब्रिस्ट अबटमेंट। आगे बात करें यू अबटमेंट। यू अबटमेंट क्या है, इसको हम नौ रिटर्न विंग वॉल भी बोलते हैं या रिटर्न वॉल भी बोलते हैं, ये हमने टेक्निकल टर्म में ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें क्या है जी, इसमें हमने अबटमेंट के साथ इस तरफ भी राइट एंगल में और इस तरफ भी जो है ना, दोनों अबटमेंट के राइट एंगल पे हमने विंग वॉल बना दी, तो इसको यू अबटमेंट भी बोलेंगे या रिटर्न विंग वॉल भी बोलेंगे, ठीक है। स्प्लिट विंग वॉल यानी कि किसी एंगल पे वो तिरछी मुड़ी होगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास अबटमेंट है तो अबटमेंट के इस तरफ भी और इस तरफ भी ये तिरछी विंग वॉल है, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, स्प्लिट विंग वॉल। आ गया जी स्ट्रेट विंग वॉल। ये जैसे अबटमेंट है, अबटमेंट के साथ ही स्ट्रेट जो है वो विंग वॉल भी कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं। टी अबटमेंट में टी शेप की होगी, ठीक है, ये टी शेप की अबटमेंट। तो हालो अबटमेंट क्या है जी, हालो अबटमेंट में सिंपल हमारे पास ये अबटमेंट है ना, ये पीछे भी हमारे पास पुश्ता था यानी कि मट्टी थी, तो इस मट्टी को हमने थोड़ा सा इधर से एक्सीवेट किया, ये सारी मट्टी थी ना, तो इधर से थोड़ा सा हमने एक्सीवेट किया, इधर से भी उसकी खुदाई की, एक्सीवेशन की, और दोनों तरफ एक्सीवेशन करने के बाद हमने इधर से लेके ये सारे का सारा एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अंदर से हालो है लेकिन ये स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये अमूमन मैसनरी का बनता है, ईंटू शीटू का बनता है, और इसके ऊपर फिर जो है ना ऐसे ब्रिज बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगा हालो अबटमेंट। अब पियर्स की बात करें, ठीक है, ब्रिज के पार्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिज के पार्ट्स में हमने पायल को पढ़ लिया है, हमने फाउंडेशन को पढ़ लिया है, हमने अबटमेंट को पढ़ लिया है, अबटमेंट के बाद पियर्स को, फिर विंग वॉल को, इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है। पियर्स की बात करें तो पियर्स यानी कि किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप में पियर्स हो सकता है। पियर की अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, पियर होता क्या है, अगर आपके पास कोई ये ब्रिज है तो ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो सपोर्ट्स होती हैं इसको हम पियर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पियर जो है, इनकी टाइप्स की अगर कोई पूछे, इंटरव्यूअर कहता है कि पियर्स आपने देखे हैं? जी सर बिल्कुल देखे हैं, ब्रिज के नीचे जो सपोर्ट करते हैं वो पियर्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मतलब इसकी टाइप्स कौन सी हैं? सर ये सॉलिड पियर भी हो सकते हैं, सॉलिड से मुराद के नीचे से सारे का सारा सॉलिड है, ये पियर है बट ये सारा सॉलिड है। डबल शाफ्ट, डबल शाफ्ट से मुराद है कि हमने इसी तरह के दो बनाए, ठीक है, ये डबल शाफ्ट होगी ना, और इनको हमने आपस में डायाफ्राम वॉल की मदद से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल शाफ्ट पियर हो जाएंगे, ठीक है, सिंगल भी हो गया और डबल भी हो गया, ठीक है। अब आगे है जी हमने डबल शाफ्ट भी पढ़ लिया, सिंगल भी पढ़ लिया। अब है मशरूम पियर। मशरूम पियर क्या होता है? मशरूम मतलब अगर हमने सिंगल, ये सिंगल कोई हमने पियर बनाया था, तो सिंगल पियर के ऊपर ऊपर हम जो है ना किसी भी शेप में ऐसे जो है ना उसको बढ़ा देते हैं,
ठीक है, उसकी वजह से फिर इधर जो है ना रोडवे बन जाएगा ना, डेक बन जाएगा। तो अगर पियर को ऊपर से बढ़ा दिया जाए तो इसको मशरूम बोलेंगे। और अगर इसी तरह हमारे पास दो पियर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डबल शाफ्ट पियर की बात की थी, ठीक है, तो इसके ऊपर हम ऐसे कोई लगा दें बड़ा हुआ, ठीक है, एक के ऊपर लगाएंगे तो मशरूम हो जाएगा, दो के ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे पास ट्रस्टल पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जी कॉलम बेंट। कॉलम बेंट में जो है वो नीचे कॉलम्स और ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे है जी पाइल बेंड और सेलुलर पियर। अब इन सब को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जी सॉलिड पियर। सॉलिड पियर सारी ये सारे का सारा सॉलिड होता है, इसलिए इसको सॉलिड पियर बोलते हैं। दूसरा है जी डबल शाफ्ट पियर। अब डबल शाफ्ट पियर क्या होता है? सर एक इधर पियर बनाया, दूसरा इधर पियर बनाया, दोनों पियर को हमने डायाफ्राम वॉल के जरिए उनको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये डायाफ्राम वॉल जो है ये इधर तक आधी आधी भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा ये पूरी की पूरी भी जो है ना वो हो सकती है, यानी कि हमने इधर बनाया दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह, या रेक्टेंगुलर है तो इस तरह। ठीक है, तो अगर हम कोई डायाफ्राम वॉल के ज़रिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल शाफ्ट पियर। और जी मशरूम पियर की बात करें तो ये मैंने बताया कि सिंगल सॉलिड की तरह ही होगा, लेकिन ऊपर जो है ना ऐसे मशरूम हेड बना होगा। ठीक है, इसलिए इसको मशरूम भी बोलते हैं। या हैमर की तरह का हेड बना होगा तो ये भी एक मशरूम या हैमर पियर होगा। ये हैमर पियर हो जाएगा, ये मशरूम पियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्टल पियर क्या है? ट्रस्टल पियर में मैंने आपको बताया दो कॉलम है, दो कॉलम के ऊपर इस तरह हमने हेड बना दी है या बेंट कैप बना दी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? ट्रस्टल पियर। अच्छा जी, कॉलम बेंट पियर। कॉलम बेंट पियर क्या होता है? ज्यादा सारे कॉलम हो तो उन ज्यादा सारे कॉलम्स के ऊपर ही एक अगर जो है ना उसका जो है ब्रेस्ट बीम बना दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जी कॉलम बेंट पियर्स। आगे है जी पियर बेंट पायल बेंट पियर, मतलब पायल्स ज्यादा बनी हुई हैं तो नीचे पायल्स के ऊपर अगर हम लगा देंगे तो उसको हम पायल बेंट पियर बोलेंगे। तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको इनकी मतलब बेसिक पता होना चाहिए। पायल है क्या, पायल में फिर सॉलिड है, फिर डबल शाफ्ट है, फिर सॉलिड में ऊपर अगर मशरूम लगा हो तो वो मशरूम हो जाएगा, डबल के ऊपर अगर वो बना हो तो फिर वो ट्रस्टल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी सेलुलर पियर। सेलुलर पियर में क्या होता है? ये हमारे पास सारे का सारा एक एक पियर है, ये सारे का सारा एक पियर है, इसके ऊपर फिर जो है ना ऐसे ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है? खोखला होता है। ठीक है, खोखला हमने ईंटों की या कंक्रीट की वाल बना के या ईंटों की ना ऐसे हालो बनाया, फिर ऐसे डब्बा यानी कि स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में ऐसे बनाते गए, फिर भी हमने जो है सेमी सर्कुलर आगे बना दिया। तो ये सारे का सारा जो है अंदर से हाली होगा, मतलब हालो होगा, और बाहर से हमने जो है इसको मैसनरी से या कंक्रीट से बना दिया। इसके ऊपर फिर कैप लगा देते हैं और ऊपर डेक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पियर की टाइप्स। अब आगे है जी विंग वॉल। विंग वॉल क्या है? ये हमने पढ़ ली है, ये हमने जब अबटमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये सब डिस्कस कर ली थी। स्ट्रेट विंग वॉल कि मतलब ये लगी हुई है हमारी अबटमेंट है तो इसमें ये स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, स्प्लेड में दोनों तिरछे हो जाएंगे। ठीक है, रिटर्न में ऐसे यू बन जाएगा लेकिन ये थोड़ी ज्यादा होंगी, ऐसे यू टेप, यानी कि स्ट्रेट से ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी टाइप्स की बात करें तो ये है जी स्ट्रेट विंग वॉल, यानी कि अबटमेंट था, अबटमेंट से ऐसे हमने बनाया तो ये स्ट्रेट विंग वॉल हो गया। अगर अबटमेंट के साथ तिरछा बनाया तो ये क्या हो जाएगा जी? स्प्लेट विंग वॉल। और अगर ये अब बंदा कोई पूछ सकता है कि अबटमेंट से हमने अगर इस तरफ लेके गए थे तो वो स्ट्रेट भी था और वो रिटर्न भी है। रिटर्न में फर्क ये होता है कि ये जो है ना वो ज्यादा अंदर चली जाती हैं। ठीक है, ये वॉल्स बड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब लिखा हुआ जी इसकी लंबाई स्ट्रेट विंग वॉल से ज्यादा होती है। ठीक है, जिससे जो है ना वो ज्यादा उसको ना लोड बियर कर सकता है या उसको वजन को सहार सकता है। तो ये हो गए हमारे विंग वॉल भी हो गई, पियर भी हो गए, अबटमेंट भी हो गए। अब बात करेंगे बेरिंग की। अब बेरिंग क्या होता है? अब बेरिंग ये होता है कि हम ऊपर जो हमारा जो डेक है, डेक के नीचे ऐसे गर्डर्स होते हैं। ठीक है, गर्डर्स के ऊपर हम लगाते हैं ना। अब ये गर्डर्स है, ऊपर हम ये लगाते हैं, नीचे सारा। अब गर्डर्स नीचे पियर, इसके दरमियान हम एक ऐसी जो है ना एक यूं समझिए कि ऐसी प्लेट रखते हैं जिस प्लेट की वजह से क्या होगा, वो प्लेट का पर्पस क्या होगा? ऊपर से लगने वाले लोड को डायरेक्ट नीचे पियर पे ना लगाए।
अगर डायरेक्ट पियर पे वजन आएगा तो वजन में जो डायरेक्ट पियर पे लगेगा ना उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उस क्रैक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन बेरिंग का यूज करते हैं। बेरिंग क्या है जी, ये प्लेट्स हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ऊपर वाले लोड को सेफली नीचे जो है ट्रांसफर करना, क्रैक से बचाना, या फिर इसमें जो ऊपर से लोड आ रहा है उसकी वजह से नीचे मूवमेंट जो है प्रोवाइड करना। अब मूवमेंट होगी तो मूवमेंट से जो ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है जी बेरिंग का। अब बेरिंग की अगर हम टाइप की बात करें, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि बेरिंग किसी ब्रिज पे लगे हुए आपने देखी है? जी बिल्कुल सर। जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वो बेरिंग प्लेट लगी हुई होती हैं। बाज दफा अगर हम ट्रस ब्रिज की बात करें तो ट्रस ब्रिज में वो सीधी प्लेट नहीं, डिफरेंट किस्म की जो है वो बेरिंग्स होती हैं, ठीक है। ये बेरिंग की टाइप्स कौन कौन सी होंगी जी? अगर बेरिंग की टाइप्स की बात करें तो इसमें जी स्लाइड प्लेट है, सोल प्लेट है, निकल प्लेट है, रॉकर है, रोलर है, ठीक है, और इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग प्लेट है। बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो हमने यूज की प्लेट उसको बेरिंग प्लेट बोलते हैं, लेकिन इसमें जो है ना ये सैंडविच टाइप होता है। मतलब नीचे जो पियर है ना, पियर के ऊपर जो है वो एक प्लेट लगा दी जाती है नीचे, और अंदर कोई मटेरियल जो है वो मटेरियल होता है, मतलब कि रबड़ वगैरह भी हो सकती है, और ऊपर जो है ये गर्डर है। गर्डर, अब ये जो अंदर वाला मटेरियल है ये मूवमेंट पैदा करेगा, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया जी उसकी स्लाइड प्लेट। मतलब एक प्लेट ये है, नीचे हमने कोई भी जो है ना मतलब ऐसा मटेरियल यूज किया जो मूवमेंट को अलाउ करे। नीचे भी है एक प्लेट है, ये सैंडविच टाइप बन गया। अब नीचे वाली पियर के साथ फिक्स्ड होगी, ऊपर वाली गर्डर के साथ फिक्स्ड होगी, तो ये अंदर वाली जो चीज है ये फिर उसमें मूवमेंट को अलाउ करेगी। तो ये हो जाएगा जी स्लाइड प्लेट। बेरिंग प्लेट में एक हो जाएगा स्लाइड प्लेट। दूसरा क्या है जी सोल प्लेट। अब सोल प्लेट क्या है? सोल प्लेट सिंपल ये एक प्लेट है, इससे के नीचे अगर हमारा ये पियर था, पियर के ऊपर हमने ऐसे कर्व्ड में अगर रख दिया तो उसके ऊपर जो हम एक यूज करेंगे प्लेट, उसको सोल प्लेट बोलेंगे। और सोल प्लेट का पर्पस भी क्या होगा जी, उसको लोड को सेफली ट्रांसफर करना। अब है जी निकल प्लेट। निकल प्लेट में क्या होता है, निकल में ये अमूमन जो है ना वो स्टील के ब्रिजेस में इस्तेमाल होता है। अब नीचे वाली साइड पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर में आप ये देखें ना, आप इसको देखें ना, मतलब नीचे वाला जो है ऊपर वाले में इस चीज की वजह से इसमें अलाउ कर रहा है मूवमेंट को, इस चीज की वजह से इसमें मूवमेंट आ रही है, ठीक है, मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, तो इसको निकल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटर में कोई पिन लगी हो, पिन, ठीक है, मतलब तो इसको रॉकर पिन, रॉकर बोलेंगे या पिन प्लेट बोलेंगे या रॉकर प्लेट बोलेंगे। ये रॉकर प्लेट है या पिन प्लेट है, और ये भी जो स्टील के ब्रिजेस होते हैं ना वहां पे होता है। आप इसको गूगल करके देखें कि स्टील ब्रिज के नीचे बेरिंग प्लेट किस तरह की होगी, तो आपको यही नजर आएगा। यहाँ तो आपको रॉकर नजर आएगा या पिन नजर आएगा या फिर ये निकल प्लेट नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बाज़ दफ़ा रॉकर के साथ-साथ ना, ये रॉकर है ना, रॉकर के साथ-साथ नीचे रूलर भी लगा दिए जाते हैं। मतलब इस तरह का होता है, इसमें जो है ना ये रूलर्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। देखें स्टील ब्रिज है, ट्रस ब्रिज है, तो उसके ऊपर जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन को जो है ना वो उसको जो जितना भी लोड आ रहा है या जितनी स्ट्रेस आ रही है उसको राइट लेफ्ट एग्जॉस्ट करने के लिए, रिलीज करने के लिए ये रूलर हो सकते हैं, मूवमेंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इलास्टोमेटिक रबर बेरिंग, मतलब ये सिंपल जो है ना, इसमें इसमें रबड़ का पैड यूज किया जाता है। इसके पैड के ऊपर भी नीचे भी जो है वो प्लेट्स वगैरह होंगी, ठीक है, तो वो पैड जो है मूवमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी जी उसकी बेरिंग भी। और लास्ट हमारा पार्ट बचता है उसका डेकिंग। डेक क्या था? ये जो स्लैब थी जिसके ऊपर ये गाड़ियां चलनी है, इस स्लैब को हम बोलते हैं जी डेक, ठीक है। अब ये डेक है, इस डेक के नीचे पियर्स हैं, मतलब सॉरी गर्डर्स हैं। ये गर्डर्स के नीचे फिर ये बेरिंग है। ये क्या है जी? बेरिंग। ये बेरिंग गर्डर के नीचे बेरिंग, बेरिंग के नीचे क्या था? बेरिंग के नीचे फिर पियर्स थे, और पियर्स के नीचे फिर
पाइल कैप थी, पाइल कैप के नीचे फिर क्या था जी, नीचे टोटल हमने पाइल्स बना दी, पाइल्स के ऊपर फिर पाइल कैप, उसके ऊपर पियर, पियर के ऊपर बेरिंग प्लेट और उसके ऊपर गर्डर, गर्डर के ऊपर फिर हमारी डेक स्लैब आ जाएगी। तो अगर फर्दर डेक की टाइप्स की बात करें, ओपन डेक और सॉलिड डेक, ये इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ ओपन डेक आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा जो है ना वो रेलवे लाइन गुजर रही है ना, तो रेलवे लाइन के ऊपर जो गर्डर्स हैं, गर्डर्स बजाए जाते हैं, गर्डर्स के ऊपर डायरेक्ट हम जो है ना स्लीपर वगैरह डाल के तो उसके ऊपर जो है ना वो रेल की पटरी रख देते हैं, ठीक है, तो वो ओपन डेक होगा। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड सारे का सारा सॉलिड होता है। अब सॉलिड में वुडन भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है और जो है वो ट्रफ भी हो सकता है और बक्कल प्लेट भी हो सकती है, ठीक है। वुडन और कंक्रीट की तो समझ लगती है, ठीक है। वुडन से मुराद वुडन क्या, कंक्रीट से मुराद कि ये सारे के सारा कंक्रीट का बना दिया जाता है, ठीक है। और ये ट्रफ से क्या मुराद होता है, ट्रफ से मुराद भी ऐसे है कि जैसे ये हमारी शीट पाइल होती है ना, इस तरह की पाइल, फिर इससे फिर जो है ऐसे ऐसे पाइल है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ऐसे, ठीक है, इस तरह जो है डिफरेंट जो है ना हम इसको ट्रफ बोलते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ट्रफ को जो है, ये ट्रफ हो गया, फिर ये ट्रफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ट्रफ को ना इस तरह बिछा दिया जाता है। ट्रफ बिछाने के बाद इसमें फिर बिचुमन या कंक्रीट कर दी जाती है, ठीक है। मतलब सॉलिड सारा नहीं बनाया जाता, ट्रफ टाइप का बनाया जाता है। तो ऊपर से फिर रोड या डेक बना दी जाती है, ठीक है। और बक्कल में भी इसी तरह होता है कि कर्व्ड शेप में हमारे पास होता है कुछ सांचा सा, तो वो ऐसे लगा दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे लगा दिया ना, तो इसके ऊपर सारी की सारी हम क्या कर देते हैं, ऊपर डेक बना देते हैं। तो ये जी हमारे पास हो गया आज का लेक्चर, सारे पार्ट्स ऑफ ब्रिज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।